नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। जबरदस्त कोहरा, धुंध और शीतलहर की चपेट में प्रदेश है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है और मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। रात का पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया है और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रहा। आबू के कई इलाकों में -4 डिग्री तक रात का तापमान दर्ज किया गया और सुबह बर्फ जमी दिखाई दी। कई जगह पर पाला पड़ने की आशंका जताई गई है और नए साल के जश्न की तैयारियों का एक और प्रदेश और देश में तैयारियां हैं। दूसरी ओर बर्फीली हवा और हाड़ कपाने वाली सर्दी की वजह से दैनिक दिनचर्या पर बड़ा असर है और सर्दी में छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया की समस्या हो गई है, जिससे शरीर का तापमान गिर रहा है। कम इम्यूनिटी वाले जो बच्चे हैं उनमें बीमारी का खतरा ज्यादा है। हाइपोथर्मिया, वायरल डायरिया और निमोनिया के केस 25% बढ़ गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में पिछले 3 दिन में हाइपोथर्मिया और निमोनिया के 600 से ज्यादा केसेस बच्चों के सामने आ चुके हैं। बच्चों में सांस से संबंधित परेशानियां इससे बढ़ जाती हैं और करीब 50% मरीज इन्हीं बीमारियों के सामने आ रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक कैलाश मीणा ने कहा कि सर्दी से बचाव सबसे बड़ा उपाय है और बच्चों को ठंड से बचाएं, 3 लेयर प्रोटेक्शन में रखें। नवजात बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं और बच्चों को तुरंत ना नहलाएं, गर्म कपड़ों में लपेटकर मां के साथ रखें। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर अभी जारी रहेगी। इस बीच सर्दी जानलेवा साबित होने लगी है। बच्चे ही नहीं, बड़े और बुजुर्गों के लिए भी सर्दी से मुश्किलें हैं और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। घर घर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसी बीमारियां फैल रही हैं और अस्पताल में मरीजों की कतारें लगी हैं। कई जगह पर यह सर्दी जानलेवा बन रही है। पाली के रामलीला मैदान स्थित शहीद नगर में रविवार सुबह एक मकान के कमरे में दंपत्ति के शव मिले, जो कमरे में सिगड़ी जलाकर सेक रहे थे और 3 सदस्यों में से 2 की मौत हो गई और इनमें 55 वर्षीय घेवर दास और उनकी पत्नी 50 साल की इंदिरा देवी शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि धुएं से दम घुटने से मौत हुई हो। हालांकि उसी कमरे में मृतक महिला का भाई सो रहा था, जिससे कुछ नहीं हुआ। केकड़ी के सदोनिया गांव में 25 दिसंबर को खेत की रखवाली करने गए 44 साल के किसान रतनपुत्र भैरू भील की ठंड से अकड़कर मौत हो गई। इसका पता परिजनों को सुबह चला, जब किसान खेत में बनी झोपड़ी में मृत पाया गया। सड़वाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान रतन ने गांव के तालाब के पास स्थित अपने खेत में गेहूं की फसल बो रखी थी और नील गायों से फसलों की रखवाली के लिए वो खेत पर गया था, लेकिन रात को तेज सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और खेत में बनी झोपड़ी में ही दम तोड़ दिया। 11 दिसंबर को अलवर में वैशाली नगर थाना इलाके में दिल्ली रोड हनुमान मंदिर के पास एक खाली पड़ी दुकान में एक बुजुर्ग मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जो भिखारी बताया जा रहा था और करीब 10 से 12 साल के आसपास से ही भीख मांगता था। तेज सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई, जिसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और सर्दी से बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों पर खासा असर हो रहा है। उनकी जान जोखिम में आ गई है। हाइपोथर्मिया क्या है, इससे कैसे बच्चों और बुजुर्गों और मरीजों और किसानों और आम जन को इससे बचाव के उपाय करने चाहिए। अपनी बात में जनता से जुड़े इसी अहम विषय पर आज हम एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे। जाते हैं, अब दिसंबर का एंड चल रहा है। अब आप समझते हैं दिसंबर के अंत में और जनवरी के फर्स्ट वीक में जयपुर में, राजस्थान में हमेशा इसके रिकॉर्ड टूटते हैं टेम्परेचर कम होने के। तो बात सही कि ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे आज का था 6 डिग्री। तो वाकई में ये ठंड का मौसम छोटे बच्चों के लिए वाकई में बहुत ही एक तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। जो बड़ी बीमारी होती है छोटे बच्चों में, स्पेशली नवजात में, वो भी प्रीटर्म में, उसको बोलता है हाइपोथर्मिया। ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सीवियर बीमारी है। वाकई में जब से ये सर्दी बढ़ी है, इन दिनों में छोटे बच्चों में, विशेषकर नवजात शिशुओं में हाइपोथर्मिया के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिन से धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं, जो सड़क मार्ग है सन्नाटा पसर रहा है, आवागमन है, आमद रफ्त काफी कम है, कड़ाके की ठंड है, शीतलहर है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव पर बैठे हुए हैं। शनिवार को जो बारिश हुई थी धौलपुर जिले में, उस बारिश ने भारी तबाही मचाई है और उससे सर्दी में भारी इजाफा हुआ है। लोगों की दिनचर्या भारी प्रभावित हुई है। क्या क्या दिक्कत हो रही है आप बताएंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम सर पंचम सिंह है। सर्दी का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है और
शीतलहर चल रही है। सर्दी के मारे हलवा बना के और ताप रहे हैं। कैसा है मौसम का मिजाज? मौसम बहुत ठंडा है, खराब है मौसम। 4-5 दिन से हवा चल रही है, पानी भी चल रहा है। धौलपुर में पानी की बारिश ज्यादा हुई है, जिससे घरों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। आदमी का आवागमन नहीं है, आग का सहारा लेके बैठे हैं। कुछ कामदार लोग हैं। आप पर कहाँ से आए? अभी आए बाइक से? मैं अभी खीरागढ़ से आया बाइक से। तो क्या स्थिति है? ठंड से ज्यादा परेशानी आ रही है, कूलिंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा बर्फ की सी झारें पड़ रही हैं, हवा कैसी चल रही है? हवा चिल्ड है, शीतलहर। शीतलहर है, थोड़ी परेशानी तो बढ़ रही है ठंड से। आप बताएंगे बाबा, और भाई बुला रहे वो बनी बुलाई क्या फसल की स्थिति कैसी है? फसल में तो नुकसान ही नुकसान है महाराज। जागन हो रही वो जी परी है बेव। ओलावृष्टि से। ओलावृष्टि से हाँ सही है। कौन कौन सी फसल में नुकसान आपको लग रहा है? ये आलू है, सरसों है। आलू सरसों दो फसल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ किसान भी थे। तो जो मौसम है, मौसम के मिजाज से लोग भारी परेशान है। आवाजाही पर इससे असर पड़ा है। आम जन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की भी दिनचर्या इससे प्रभावित हुई है। कोई फसल की बात की जाए तो जैसा किसानों ने यहाँ पर हमें जानकारी दी है कि जो सरसों और आलू फसल है इसमें नुकसान है, वही जो गेहूं की फसल है रबी की, इसमें फायदा है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आतुष अलीपुरिया जी हैं, विशेषज्ञ हैं श्वास रोग के, और हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है सर। गुरुदत्त मिश्रा हमारे साथ मौसम विज्ञानी हैं, और आपका भी स्वागत है। डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ हैं, शिशु बाल रोग विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत गुरुदत्त जी आपसे करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी कई जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तमाम तरीके की समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अगर मौसम की हम बात करें तो राजस्थान में अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान लगाया गया है? तापमान में जो लगातार गिरावट हो रही है, आगे कैसा मौसम रहने वाला है? कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ने वाली हैं? देखिए, अगले 2 दिनों तक तापमान में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होने वाला, इसी तरह का तापमान रहेगा। और 2 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, और ये बढ़ोतरी करीब 7 तारीख तक चलेगी। फिर 8 तारीख से बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी, और फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक ना कोई वर्षा होने वाली है। सूखी ठंडी हवाएं पूरे राजस्थान को प्रभावित कर रही हैं। चूंकि एक WD 4 तारीख को आ रहा है, तो उस कारण से तापमान तो नहीं गिरेगा, लेकिन बादलों की स्थिति है, सूखी ठंडी हवाएं भी वहां से उत्तर भारत से आगे प्रभावित करेंगी। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ चला जाएगा राजस्थान से, 8 तारीख से तापमान में पुनः गिरावट आने का दौर शुरू हो जाएगा। अभी जो तापमान की स्थिति है, पूरे प्रदेश में 1 से 10 डिग्री तक तापमान मूव कर रहा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी करीब 24 डिग्री, 17 से लेकर 24 डिग्री के बीच प्रदेश का तापमान है। तो अमूमन तौर पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा नहीं है और रात का तापमान भी कम हुआ, दोनों का अंतर बहुत कम है। और आर्द्रता आप देखेंगे सुबह 30% रात शाम को, और सुबह करीब 90% तक हो जाती है। तो तापमान में बहुत ज्यादा राहत नहीं है। अभी आप देखिए, चित्तौड़गढ़ में आज 5.3 था, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम था। जैसलमेर में 5.5 था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। माउंट आबू में 1 डिग्री तापमान है। तो इन्हें पूरा प्रदेश सूखी ठंडी हवाएं और शीतलहर की चपेट में लगभग है। अगर शीतलहर की बात भी ना भी करें तो तापमान बहुत कम है। सुबह कोहरे की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में मैं तो ये सलाह दूंगा कि बच्चे बूढ़े अगर बहुत आवश्यक हो तो घर के बाहर ना निकलें और ठंड से बचें। ढीले कपड़े पहने, बंद कपड़े पहने। एक और गलत काम करते हैं लोग, घर में हीटर या चिमनियां जला के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसमें मौत का खतरा भी आ जाता है। तो अगर आप हीटर जलाते हैं या सिगड़ी जलाते हो तो कम से कम 1 बाल्टी पानी घर में रहे जिसमें आर्द्रता बनी रहे, क्योंकि वो भी एक नुकसानदायक चीज है। सूखी ऑक्सीजन की कमी हो जाने से भी मौत हो सकती है। तो आप घरों में अगर कमरे में हीटर भी जला रहे हैं और चिमनी सिगड़ी जला रहे हैं तो 1 आध बाल्टी पानी घर के अंदर भरा रखा रहे, जिससे में नमी बरकरार रहे। और सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि मौसम का प्रकोप तो पूरे जनवरी तक राहत नहीं देने वाला, खासकर राजस्थान में। बिल्कुल। डॉक्टर जेपी, आपसे ठंड के लिए और तैयार रहें लोग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर जेपी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि गुरुदत्त जी ने अभी बताया कि मौसम का मिजाज अभी आगे भी खराब होने वाला है और परेशानियां लोगों की बढ़ सकती है। इस बीच
सबसे ज्यादा इससे प्रभावित बुजुर्ग और छोटे बच्चे हो रहे हैं। हाइपोथर्मिया की हम बात कर रहे हैं, तमाम केसेस सामने आ चुके हैं, अस्पतालों में लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा की हम बात करें, शीतलहर में बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, क्यों बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, और इस पर लेकर जो पेरेंट्स हैं उनको कितना सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। हाइपोथर्मिया का सबसे ज्यादा असर बच्चों में या सीनियर सिटीजन, बूढ़े लोगों में ज्यादा देखा जाता है। मैं बात करूं बच्चों के बारे में, तो बच्चों के अंदर हम लोग हाइपोथर्मिया के बहुत अधिक केसेस देख रहे हैं इस टाइम पे। जब नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो यहाँ तक कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जा रहा है बच्चों का। अब एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बड़ों के अंदर एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि हम शिवर करते हैं ठंड लगती है तो। जी। ये शिवरिंग एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। जब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट जनरेट होती है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। पर छोटे बच्चों में ये शिवरिंग मैकेनिज्म्स बहुत ही कम होता है क्योंकि उनके मसल्स पूरे डेवलप नहीं हुए होते। तो थोड़ी सी सर्दी में भी वो अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और वो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। और इसके अंदर खासकर जो बच्चे छोटे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, जो बच्चे जल्दी पैदा हुए हैं, उनके लिए तो और भी स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि उनके अंदर शिवरिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं होता। तो वो बहुत जल्दी, और उसके लक्षण क्या है मैं ये कहना चाहूंगा। लक्षण बड़ों में आप देख सकते हैं कि वो शिवर कर रहे होंगे। छोटे बच्चे एकदम जल्दी से आप देखेंगे कि वो बहुत ढीले पड़ जाते हैं, एकदम फटीग्ड। माँ आके ये कहेगी कि मेरा बच्चा तो दूध ही नहीं पी रहा, और अगर आप स्किन को हाथ लगा के देखें तो उनकी स्किन आपके टेम्परेचर से बहुत कम दिखाई देगी। कई बार तो एक्रोसाइनोसिस, उनके नेल्स जो होते हैं वो नीले पड़े हुए, और लेट लेके आए तो कई बार तो पूरी बॉडी हमें नीली दिखाई पड़ती है। और बच्चा बिल्कुल सुन ढीला पड़ा हुआ बच्चा जो बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर रहा है आपको। आप कोशिश कर रहे हैं उसको जगाने की, उसको हिलाने की, बच्चा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। माँ कहती बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, इतना ढीला पड़ गया है बच्चा मेरा। और अगर आप उसका देखें बाकी चीजें भी, तो उसकी हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत कॉमन चीज है। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का कम हो जाना। जी जी। बॉडी बहुत काम करती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, शुगर यूटिलाइज करती है कि मैं टेम्परेचर मेंटेन कर सकूं। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होता है हम लोगों को। पर छोटे बच्चों में जब ग्लूकोज है ही कमी और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा तो उसका शुगर लेवल भी कम हो जाता है, और कई बार बच्चों को कन्वल्शन, दोहरा तक, बच्चे का मेंटेशन स्लो हो गया। तो इस प्रकार के लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। और आजकल उसके साथ में हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत देख रहे हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा हम लोग काफी देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा के केसेस, आरएसवी के केसेस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के केसेस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, बहुत केसेस हम लोग को ऐसे देख रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं। ये सब भी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं। और उधर ये देखते हैं कि जब रेस्पिरेशन बढ़ता है तो वी आल्सो लूज हीट। इधर हवा हमारे को ठंडी आ रही है, स्किन को ठंडा कर रही है, उधर से हम तेज सांस लेके और भी अपनी टेम्परेचर को लूज कर रहे हैं। सो ऑल दिस फैक्टर्स रियली कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, और बच्चा बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में चला जा रहा है, जिसको हमें बचाना ये होगा। जो लक्षण सर आपने बताए और तमाम स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां लोगों को हो रही है, उस पर जवाब ले लेते हैं डॉक्टर आतुष जी से। आतुष जी देखिए, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हों, उन लोगों में भी सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। निमोनिया के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठंड में जिस तरीके से तापमान में गिरावट होती जा रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को मजबूरी है घरों से बाहर निकलना, अगर जो नौकरी पेशा लोग हैं। लेकिन ऐसे में इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? साथ ही क्या कारण है कि निमोनिया के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जी, सही बताया शिवानी जी। जैसे आप बता रही हैं कि सर्दियों में काफी ज्यादा जो बीमारियां ऑलरेडी जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग है हमारे और जो छोटे बच्चे हैं, इनमें क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी पावर कम होती है फाइट करने के लिए जो भी एकदम टेम्परेचर का है, और प्लस जो आजकल इतना पोल्यूशन हो गया हमारा, इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि बच्चों को और बड़ों को, बुजुर्ग जितने भी हमारे, निमोनिया की वैक्सीन आती हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती हैं, ये टाइम टू टाइम लगनी चाहिए। ये तो हम आजकल रिकमेंडेशन आ गई हैं गाइडलाइंस कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबको हम ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं, एवरी 5 ईयरली
अपना जो निमोनिया की वैक्सीन है ये लगवाएं। और अभी जो इतना जो भी ठंडा टाइम है, इस टाइम फिलहाल घर से सुबह और शाम के टाइम एक्सट्रीम जो टेम्परेचर जब हो रहे हैं उस टाइम ना निकलें। जो निकलना है तो दिन के टाइम निकलें जब थोड़ा सा मौसम क्लियर हो, एंड देख के समझ के उसी हिसाब से निकलें बाहर घर से। एंड एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, घरों में हम लोग हीटर ऑन कर लेते हैं, हीटर नहीं चलाएं। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम किसी भी वजह से घर में हीटर ऑन करें। स्पेशली जो हमारे ब्लोअर वाले हीटर होते हैं ये काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे जो ऑलरेडी जो कॉम्प्रोमाइज लंग्स जी। हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको ऑक्सीजन इतना जनरेट नहीं कर पाते हैं वो, तो उससे और ज्यादा तकलीफ होती है। वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जो लोग बाहर जो ड्यूटीज कर रहे होते हैं, गार्ड्स वगैरह, वो कई बार पॉलिथीन वगैरह चलाते हैं, तो इन सारी चीजों से भी हमें बचाव अपना रखना होता है। बिल्कुल। थोड़ा सा देख के अपने बॉडी के हिसाब से वो चीज अवॉइड जितना हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और वीरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही है, तमाम बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग, सबसे ज्यादा चपेट में आ रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रदेश में, ताकि लोग इसकी जो चपेट में आ रहे हैं, जो बाहर जिन्हें जाना मजबूरी है, इसके अलावा जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि भीषण सर्दी की चपेट में ये लोग ना आए? जी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इसके लिए चाक चौबंद है और प्रशासन को और चिकित्सा विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से दिशा निर्देशित कर दिया गया जिला प्रशासन को और नगरीय निकायों को कि जहां भी संभव हो सके रैन बसेरे की उचित व्यवस्था हो, और रैन बसेरे में भी पोषण युक्त भोजन की भी व्यवस्था इस बार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी जरूरत होगी वहां निश्चित रूप से किया जाएगा। इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। जहां भी हाइपोथर्मिया के केस से ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था है कि दिन में ही बिजली देने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो रात की ठंड से बच सकें। और कोहरे के कारण जो यातायात को परेशानी हो रही है, उसके लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो कोहरे को इग्नोर करते हुए थोड़ा देखें कि कोहरा जब हट जाए तभी वो जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जाएं। और दूसरा विषय, वो येलो लाइट का प्रयोग जरूर करें कोहरे में। और इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी इस बार दिशा निर्देशित किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। हम एक अभियान चला रहे हैं जिसके माध्यम से जो भी गरीब लोग हैं या जिन्हें भी आवश्यकता है, जिनके पास कंबल नहीं है या कोई अन्य दूसरी सुविधाएं उन्हें इस सर्दी के मौसम में हो रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। उन्हें दिशा निर्देशित केंद्रीय संगठन द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा किया गया है। और यहाँ तक कि हम लोग गायों के लिए गौशालाओं में या जो दूसरे पशु हैं उनके लिए भी कुछ भी जो भी इंतजाम कर सकते हैं, जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा वो करेंगे। और उनके लिए गुड़ की और चारे की भी व्यवस्था हम लोग संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। तो सरकार और संगठन दोनों चाकचौबंद है इस शीतलहर में राजस्थान के लोगों को हो रही असुविधाओं से बचाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से जिन्हें लगे कि कहीं पे असुविधाएं हैं या कोई इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। वो हमारे पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, प्रदेश कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जिला या मंडल स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी पूर्ण रूप से मदद हम करेंगे। ठीक है। गुरुदत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में जो अलर्ट बारिश को लेकर भी जारी किया जा रहा है, अचानक से मौसम में ये बदलाव एक खतरे की घंटी भी साबित हो रही है, क्योंकि कई जिलों में तो तापमान इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल मौसम में इस बदलाव की वजह क्या है और आगे मौसम विभाग की तरफ से अब क्या अनुमान लगाया जा रहा है बारिश को लेकर? देखिए, समय समय पर मौसम विज्ञान विभाग आप देखिए कि एडवाइजरी जारी करता है। कई बार दिन में मौसम केंद्र जयपुर से जारी होता है और उसमें चेतावनी भी दी जाती है कि आप पैरों को खोले मत रखें, सिर में भी बंद करके रखें, कुनकुना पानी पिए। ये मौसम विभाग भी जारी करता है इस तरह की एडवाइजरी। और चूंकि ये जो राजस्थान है, आप देखिए कि जो इतने भी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ऊपर क्षेत्रों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो भी बर्फबारी हो, तो उसका असर राजस्थान में होता है, जरूर होता है। और अभी फिलहाल चूंकि एंटी साइक्लोन जिसको बोलते हैं प्रति चक्रवात बन रहा है 2 तारीख से, तो तापमान में
अब गिरावट नहीं होने वाली, इसी तरह का रहेगा। और 2-3 दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी मिलेगी हमको, करीब 3 से 4 डिग्री तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाएगा अभी आने वाले दिनों में, 2 दिन के बाद। तो तापमान ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन बाद थोड़ा तापमान से बढ़ेगा और 7 तारीख तक तापमान ऐसे ही रहेगा। फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरे की स्थिति सुबह 12 बजे तक करीब आप देखें कि जो क्षेत्र हैं उनमें कोहरे की स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा तापमान अगर बढ़ोतरी हो भी जाए, मैं कह रहा हूँ 10 से 15 डिग्री, तो भी लोगों के लिए राहत नहीं रहेगी। बचाव ही सबसे अच्छा साधन है हमारा, क्योंकि एक आध महीने जो खासकर जनवरी का है ऐसे ही चलेगा। तो लोग बंद कपड़े पहने, कम निकलें, कान को बंद करके रखें, पैरों को बंद करके रखें और ढीले कपड़े पहने और कुनकुना पानी पीते रहें। खासकर बच्चों को, बूढ़ों को और हमारे जो जानवर हैं उनका भी हमारा दायित्व बनता है कि अगर जहां जानवर है तो रात को बंद कमरों में बंद रखें, खुले में न जाएं, क्योंकि वो भी जीव हैं। और चाहे हमारे पालतू बिल्ली या कुत्ते, जो भी हमारे जानवर पालतू, उनकी भी रक्षा करने का हमारा दायित्व है। चूंकि ये प्राकृतिक संरचना है, राजस्थान ऐसी जगह स्थित है कि यहाँ सभी मौसम की मार, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, बराबर होती है। तो इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए अगले 1 महीने खासकर जनवरी तक में उतार चढ़ाव होने के। फिलहाल अभी वर्षा की इस वक्त कोई संभावना सबसे नहीं ज्यादा है। जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डॉक्टर जेपी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा चैलेंज इस वक्त पेरेंट्स के सामने है, छोटे बच्चों को इस ठंड की मार से बचाना, क्योंकि ये सर्दी जानलेवा साबित हो रही है, बच्चों इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो बच्चों के लिए अभी सुरक्षित रखना कितना जरूरी है? पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है ताकि हाइपोथर्मिया के शिकार बच्चे ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये प्रश्न किया। मैं खासकर कहना चाहूंगा उन परिवारों से जिनके अगर एक नवजात शिशु है या बच्चा बहुत जल्दी पैदा हुआ। एक होती है हमारे पास एक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं कंगारू मदर केयर। बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन हाइपोथर्मिया से मिल सकता है कि जैसे एक कंगारू अपने बच्चे को अपने साथ लगा के रखता है। तो मैं हर एक माँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौसम में जितना हो सके खासकर छोटे बच्चों को रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी अपने साथ लगा के रखें। इससे बच्चे का टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा ही, बच्चे की फीडिंग भी पूरी रहेगी, उसका शुगर लेवल भी कम नहीं होगा। तो कंगारू मदर केयर बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। हमारे बहुत वीडियोस भी हैं एज ए न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। आई कैन से कि आप देखें कंगारू मदर केयर छोटे बच्चों के लिए खासकर जिनको बचाना हाइपोथर्मिया से कई बार बहुत मुश्किल होता है, उनको अपने साथ लगाओ। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है, इन्फेंट है, 1 साल तक का है, तो अपने से कम 2 से 3 ज्यादा कपड़े पहना के रखें। जितने कपड़े आप पहन रहे हैं उससे 2 या 3 कपड़े अलग बना के रखें और हो सके कम से कम उसको बाहर लेके जाएं। जितना हो सके उसको एक कोजी इन्वायरमेंट घर के अंदर रखें जिससे कि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। और उसकी डाइट का ख्याल रखना हम लोग सबके लिए ये जरूरी है कि हम इस वक्त गर्म पदार्थ जरूर लें और खासकर वो पदार्थ जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा अधिक है। सिट्रस फ्रूट हो गए, आजकल गाजर आ रही है, मूली आ रही है, बेरीज आ रही हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जी जी। तो ये खाने को बढ़ाना, लेके दूध की मात्रा बढ़ाना, बच्चे के अंदर विटामिन सी के युक्त पदार्थ देना और छोटे बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर करना बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे जरूर इसका फायदा उन्हें मिलेगा। डॉक्टर आशुतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं उसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 50% से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो स्वास्थ्य संबंधित रोग से पीड़ित हैं और मौसम की मार की वजह से ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक टिप्स लोगों के लिए इससे बचाव और सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतने की भी जरूरत है? जी शिवानी जी, जैसा डॉक्टर जेपी ने बताया है, यही जो चीजें हैं ये हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो एडल्ट्स हैं इनमें भी लागू होती हैं। जो बचाव है, जो ठंड से जो बचाव है वो बहुत जरूरी है। तो जो गर्म कपड़े पहने और उनको इससे बचाव करके रखें। बेसिकली जो अभी का आजकल का जो पॉल्यूशन हो गया है लेवल, इस वजह से लंग्स में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड ये काफी रिसर्जेंस आया है इसमें। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये बीमारियां जितनी भी हैं बिल्कुल ये इनसे बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमली वैक्सीनेशन लगवाएं। सेकेंडली जो अभी आजकल जो ये मौसम है इसमें बाहर ना निकलें जितना पॉसिबल हो सके, स्पेशली एल्डरली जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, और जो बच्चे हैं उनको भी बचा के रखें। एंड निकलना ही है, वॉक वगैरह करना है, दिन के टाइम जब थोड़ी सी हल्की सी धूप आ जाए तभी बाहर निकलें। और प्रॉपर जो मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट है उसको जरूर फॉलो करें।
घर के अंदर हीटर्स और कोई ऐसी चीजें ना जलाएं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बने। बाहर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपने गार्ड्स और ये सेंट्रीज, वो पॉलिथीन वगैरह ना जलाएं। प्रॉपर थोड़ा अपना हीटिंग वगैरह के लिए कपड़े वगैरह बिल्कुल अच्छे सर, से आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे उम्मीद है कि जो भी उपाय आप लोगों ने बताए हैं वो ज़रूर इसे अमल में अगर लोग लाते हैं तो इन बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आतुष जी हमारे साथ थे, वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ थे, गुरुदत्त मिश्रा हमारे साथ थे और डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ थे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया NDTV राजस्थान के माध्यम से अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।